तो अब हम पहुँचे हैं चैप्टर 1 के अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, मुकेश, धवल एंड विनोद। पार्टनर्स हैं ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उनके कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 4:3। ध्यान रखना कौन सा रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। अब धवल और विनोद ने एश्योरेंस दिया, मीन्स गारंटी दी मुकेश को कि भाई आपको मिनिमम प्रॉफिट में से 35,000 मिलेगा। प्रॉफिट में से कितना पैसा मिलेगा, 35,000। अब बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है 90,000, तो आप उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है और प्रॉफिट बांटने में कैपिटल रेशियो काम नहीं आता। तो हम कैपिटल रेशियो अगर आपके पास दिया हुआ है, आपके पास 4:3, तो वो कुछ काम नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ कैपिटल बांटने में ही काम आता है। तो हम P&L रेशियो को लिख देंगे 1:1:1। तो अब आपका टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का जो बुक में दिया हुआ है 90,000, तो उसके हिसाब से डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो होगा 30,000 ईच। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं हम पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले मुकेश के हाथ में पैसे आने चाहिए 90,000 इंटू 1/3, क्योंकि कैपिटल रेशियो पे नहीं बांटेंगे हम, तो आएगा आपका 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट। फिर मुकेश के बाद धवल के हाथ में 90,000 इंटू 1/3, तो इसके हाथ में भी 30,000 आएंगे। और फिर इसके बाद विनोद, तो उसका भी 90,000 इंटू 1/3, तो 30,000। पर धवल और विनोद ने तो मुकेश को एश्योरेंस दिया कि आपको मिनिमम 35,000 मिलेंगे, पर मुकेश के पास आ रहे हैं 30,000 रुपीज़। तो वो 5,000 रुपये एश्योरेंस देने के बाद 5,000 रुपये वो जाएंगे कहाँ, तो वो धवल और विनोद को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, मुकेश को देने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ने क्या दिया था, एश्योरेंस दिया था मुकेश को, भाई हम आपको 35,000 मिनिमम दिलवा के रहेंगे प्रॉफिट। तो अब ये धवल और विनोद 5,000 दोनों मिला के अपने रेशियो में, मतलब 1:1, इधर 1:1 है, मतलब हाफ हो जाएगा। इसको तो देना है, तो इसका रेशियो नहीं देखेंगे हम, इसका देखेंगे 1 और इसका देखेंगे 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 1/2 हाफ करके ये दोनों पैसे देंगे। तो हम उसको लिखेंगे अमाउंट टू बी गिवन टू मुकेश को देना है अमाउंट, पर कौन देगा, एक धवल देगा और एक कौन है, विनोद देगा। तो कितने कम पड़ रहे थे मुकेश को देने के लिए, 5,000, क्योंकि हमने उनको गारंटी दी थी कि भाई आप एश्योरेंस दिया था 35,000 देंगे, पर उसके हाथ में है 30,000। तो धवल और विनोद 5,000 हाफ करके देंगे। हाफ इसलिए क्योंकि उनका रेशियो 1:1 आ रहा है, इसलिए, नहीं तो दूसरा कोई रेशियो होता तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते। तो हाफ करके, तो धवल 2,500 रुपीज़ अपने शेयर में से देगा और विनोद 2,500 अपने शेयर में से देगा। तो अब लास्ट में लिखेंगे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, लिखेंगे। ओके, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लिखना है पहले मुकेश, फिर लिखना है आपके पास धवल, और फिर आपके पास लिखना है विनोद। तो मुकेश के पास पहले आ रहे थे 30, एश्योरेंस की वजह से उसको 5,000 और मिलेंगे, तो हो जाएगा 35,000। फिर उसके बाद धवल को पहले 30,000 मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे, 30,000, जिसमें से एश्योरेंस की वजह से उनको 2,500 अपने हिस्से में से देना पड़ेगा। तो 30,000 माइनस 2,500, तो उनके हाथ में आएंगे 27,500। और लास्ट 30,000 विनोद के हाथ पैसे आ रहे थे, हाथ में 30,000, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया, इसकी वजह से उनके हाथ में भी पैसे कम आएंगे 2,500, तो उनके हाथ में आएंगे 37,500। ओके, तो ये था हमारा सम नंबर 9। ओके, अब हम चलते हैं सम नंबर 10 में। अब हमारा सम नंबर 10 नंबर सम में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर 80,000,
उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है 12,500 की करंट ईयर की, और प्रॉफिट दिया हुआ है 17,800 आर रिकॉर्डेड। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 6% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट गिनना है। क्या गिनना है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम थोड़ा पहले पीछे रिवाइज करते हैं, एक छोटी सी एक रफ कैलकुलेशन करते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में 11th स्टैंडर्ड में हो या तो 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। क्या लिखते थे? ओपनिंग कैपिटल। उसके अंदर अगर कोई ड्राइंग कैपिटल प्रॉफिट आता है तो हम प्लस करते हैं, और ड्राइंग्स आती है तो हम माइनस करते हैं। ओके, तो वो आपका बचता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस करते थे एंड ड्राइंग्स क्या करते थे? माइनस करते थे, तो हम उसको बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। पर अब इसमें हमारे में उल्टा है, इसमें क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है हमारे पास और बोला है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करो। तो सबसे पहले हम इसमें रिवर्स करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसके अंदर ड्राइंग्स माइनस होती है तो हम वापस प्लस करेंगे, और प्रॉफिट प्लस होता है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है जो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में अवेलेबल है 80,000। फिर इसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स माइनस होनी चाहिए, हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और हमारे पास ड्राइंग्स अवेलेबल है 12,500 और उसके बाद जो प्रॉफिट वैसे प्लस होना चाहिए हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 17,800। वो हम प्रॉफिट लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो फिर अब हम उसके जो अमाउंट आएगा हम उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? ओपनिंग कैपिटल। तो इसका प्लस माइनस करें तो हमारा आएगा 74,700। ओके, और अब हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 74,700 इंटू जितना परसेंटेज चार्ज करना हो, कितना परसेंट चार्ज करना है इंटरेस्ट, हमको 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो उसका आंसर आपका कैलसी में आएगा 4482 रुपीज़। ओके, इजी सम है। ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 10। ओके, और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इक्वल में मीन्स 1:1 होता है। उनका कैपिटल दिया हुआ है टोटल 4,50,000 और कैपिटल प्रॉपर्शन दिया हुआ है। अब बात क्या हो जाती है इसमें इजी, कैपिटल भी दिया हुआ है और कैपिटल प्रॉपर्शन में दिया हुआ है। तो वैसे P&L में नहीं बांट सकते, कैपिटल को हम कैपिटल में ही बांटते हैं। बाकी प्रॉफिट होता है तो P&L में बांटते हैं, कैपिटल होता है तो कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो फर्म पेज द इंटरेस्ट ऑन 9% पर एनम। अब फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। अब C को रिसीव हो रहे हैं 70,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। C को रिसीव हो रहे हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि सबका रेशियो अलग अलग है, तो सबका कैपिटल अलग होगा, और अगर कैपिटल अलग होगा तो उसका इंटरेस्ट भी अलग होगा। तो डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अमाउंट पेबल क्या अमाउंट पे करना है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ A एंड B। अब ध्यान देना है हमको, सबसे पहले तो 4,50,000 को 1, 3 और 2 में बांट देना है। ओके, 1, 3 और 2 में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 4,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 और 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। ओके, तो हम 3 पार्टनर्स लिख देते हैं A, B, C। उनको हम उनके ही कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं। सबसे पहले कैपिटल रेशियो लिख देते हैं 1, 3, 2। उसके बाद टोटल कैपिटल लिख देते हैं। टोटल कैपिटल है आपके पास 4,50,000। उसको हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों में। ओके, 4,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 75,000 A का आएगा, इंटू 4,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 2,25,000 आएगा। 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 1,50,000 आएगा। ओके, फिर इस पर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है क्वेश्चन में 9% चार्ज करना है, तो हम 9% चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट वाले का आएगा 6750, थर्ड वाले का आएगा 20,250 और 2 के अकॉर्डिंग या तो इंटू 1,50,000 का कितना परसेंट करेंगे, 9% करेंगे तो 13,500 आएगा। तो अब सी को मिल रही है, दो चीज़ें मिल रही हैं। सी को जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो एक कुछ कैपिटल प्लस होगा और उसका अपना इंटरेस्ट भी प्लस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सी को आप क्वेश्चन में देखोगे तो पैसे मिल रहे हैं 73,500, जिसमें हमको पता नहीं कैपिटल कितना लेके जा रहे हैं, उनको अमाउंट पेबल सारा कैपिटल तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा सारा कैपिटल। पर इंटरेस्ट सी को मिल रहा होगा 13,500 का। अब ये प्लस 13,500 उधर लेके जाएं हम तो वो हो जाएगा माइनस। तो एक्चुअली में जो कैपिटल तीनों पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो वो लेके जाएंगे, जो आएगा इधर तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेके जाएंगे 60,000 का। तीनों पार्टनर्स कैपिटल कितना लेके जाएंगे, 60,000 का। तो अब उसके बाद जो ए और बी को अमाउंट पेबल निकालना है तो 60,000 दोनों 60,000 ईच कैपिटल लेके जाएंगे और अपना अपना इंटरेस्ट लेके जाएंगे। अपना अपना क्या लेके जाएंगे, इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट है ए का 6750 और बी का इंटरेस्ट है 20,250। तो उसकी कैलकुलेशन लिखते हैं हम। तो अब ए लेके जाएगा अमाउंट पेबल टू ए भी लेके जाएगा दो चीज़ें, कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट। तो कैपिटल आप देखोगे तो सबको जो कैलकुलेशन में निकला 60,000 लेके जाएंगे और इंटरेस्ट जो निकला आप आगे देखोगे ए का निकला तो 6750 निकला है। कितना निकला है, 6750। तो दोनों मिला के कैपिटल लेके ये अमाउंट पेबल टू ए कितना होगा, 66,750। और ऐसे ही और लास्ट में अमाउंट पेबल टू बी, तो बी भी दो चीज़ें लेके जाएगा, कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट। तो कैपिटल भी वही सेम निकलेगा जो कैलकुलेशन में निकाला हमने, सबको वही लेके जाना है 60,000 और प्लस इंटरेस्ट। तो आप उसका इंटरेस्ट देखोगे जो कैलकुलेशन में लिखा था हमने तो वो आया था 20,250। ओके, तो ये बी लेके जाएगा पैसे 80,250। आई होप कि भाई ये 11 के 11 सम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, कुछ भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके।